हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टिक लव वाइब्स पर। और आज फिर लेकर आई हूँ आपके पसंद के करंट एनर्जीज़ को लेकर एक वीडियो। ये वीडियो एक जनरल वीडियो होगा फ्रेंड्स, और जो भी मैसेजेस वीडियो के थ्रू आएंगे वो जनरल मैसेजेस होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों। अगर आपसे जो रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते वो छोड़ दीजिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको रेजोनेट होती है रीडिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन का फेस याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। और या फिर उनके साथ बिताए हुए कुछ पल जो आपने उनके साथ अच्छे से स्पेंड किए हैं वो याद कीजिए। और डिवाइन से प्रे कीजिए कि जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू वो मैसेजेस आपको ज़रूर मिले। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड एंजल्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। ये बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो ये शो कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में अभी भी वेटिंग की एनर्जी है। अभी भी आपके पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप में होप्स बाकी हैं। जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है उसके बाद भी ये लोग आपके लिए वेट करने के लिए तैयार हैं। जो भी ये पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टॉरस सर्कल कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ एनर्जी जैसे रही हो कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो, या फिर जो चीज़ है वो पॉज हो गई हो कहीं पे, ना तो हाँ या ना कि कोई एनर्जीज आपको ना मिली, वो क्लैरिटी आपको ना मिली हो। तो ये आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है। अब देखते हैं इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। द हर्मिट। डेफिनेटली मुझे पता था ये कार्ड आएगा। 2 ऑफ वैंड्स एंड द टॉवर। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो एनर्जीज यहाँ पर मैं रीड कर पा रही हूँ वो एनर्जीज हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। वर्गो को इंपॉर्टेंटली यहाँ पर है, एरीज को यहाँ पर है, और एरीज लियो सजिटेरियस की भी एनर्जी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम रीड आउट करें कार्ड्स को तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम आइसोलेशन में स्पेंड किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम थिंकिंग में या ओवर थिंकिंग में स्पेंड किया है। किसी के भी साथ इन्होंने बहुत टाइम से कनेक्शन नहीं बनाया है। इवन आपके साथ भी कोई कनेक्शन में नहीं रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करना जैसे भी भूल गए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर दिया, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये बढ़ रहे हैं और इनको कुछ लाइफ लेसन्स मिले हैं जिनके बाद अब ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। इस सिचुएशन में रहने पर इनको पता चला है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, और अब जो है ये आपको पाना चाहते हैं। इनकी विश है आप हर तरीके से। इनको ऐसा लगता है जो टाइम आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया है वो टाइम एक बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा है इनकी लाइफ में, बहुत ही ब्राइट पीरियड रहा है जहाँ ये हमेशा खुश रहे हैं। इस सेल्फ एनालिसिस के बाद इनको ये पता चला, इस इंट्रोस्पेक्शन के बाद इनको ये पता चला है कि ये जो पर्सन है ये आपके बिना नहीं रह सकते, इसलिए आपका वेट कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में डिस्टर्बिंग रही हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ थोड़ी बहुत होप बाकी है। बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके बारे में और इनको ऐसा लगता है जो कुछ एफर्ट से करना चाहते थे वो ज़रूर करेंगे इस रिलेशनशिप में ताकि आपको वो वापस पा सकें। ये इनका इनर विजडम कहता है कि अभी होप्स हैं और अभी इस रिलेशनशिप को वर्कआउट किया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ सडन ऐसा हुआ जिसमें आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसी फाउंडेशंस थी आपकी रिलेशनशिप की जो ब्रेक हो गई। कुछ सडनली ऐसी न्यूज़ आपको पता चली जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन मोड आ गया। इंस्टेंटली आप लोगों ने रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, या तो आपने ही रिलेशनशिप से स्टेप बैक कर लिया या फिर आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से मूव आउट कर गए। रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन ये बहुत ऑल ऑफ सडन हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें जो गुस्से का मोमेंट हो सकता है गुस्से में आपस में आर्ग्यूमेंट करके आप लोगों के बीच में ऐसी चीज़ें हुई हों, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन पैशन आप लोगों के बीच में अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन अभी भी आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपका वेट कर रहे हैं और इनको पता है कि चाहे सारी दुनिया घूम ले लेकिन आपके जैसा इनको कोई भी नहीं मिल सकता। नो डाउट इनके पास चॉइसेस हैं, कोई और पर्सन भी इनकी लाइफ में हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि इनके लिए और रिश्ते आ रहे हों,
लेकिन ये जो पर्सन है उन किसी रिश्ते की तरफ या किसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं देख रहे। हो सकता है फाइनेंशियली भी इनको कोई ग्रोथ मिल रही हो, या इनको कोई करियर वाइज अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, कोई ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, लेकिन आपके पर्सन उन सबको इग्नोर करके सिर्फ आपकी तरफ सोच रहे हैं। इनको जो विजडम मिला है, इनर विजडम, इससे इनको सिर्फ ये पता चला है कि अगर आप इनकी लाइफ में हैं तो हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिर इनके लिए ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि अपॉर्चुनिटी क्या है, विश फुलफिलमेंट क्या है, खुशियाँ क्या है। यानी ये सब कुछ सिर्फ आपसे हैं कि तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम आती है, तुमसे ही ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा था इस सिचुएशन के ऊपर, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अब आपके पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, एक नई साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। जो कुछ भी गलत था आपके बीच में वो सब एंड हो चुका है। जो भी एनर्जीज ऐसी थी जो आप लोगों के फेवर में नहीं थी वो अब एंड हो चुकी हैं, और एक नया साइकिल आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ नई चीज़ आप लोग के रिलेशनशिप में स्टार्ट होने जा रही है। एक नए तरीके से आपके पर्सन रिलेशनशिप को रीबॉन्ड करना चाहते हैं, कह सकते हैं हम, या रीयूनाइट करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम और देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि ये तो जो एनर्जीज थी वो ये थी कि ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशन अभी इस रिलेशनशिप में क्या है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए जस्ट प्लीज गाइड मी। सेवन ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का इशू रहा है, जिसकी वजह से आपको इसके बारे में पता चला कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और आपने इनके साथ ही सेपरेशन क्रिएट कर लिया। मेरे जो व्यूअर्स हैं इन्होंने ही इस रिलेशनशिप में सेपरेशन क्रिएट किया है, जो मैं समझ पा रही हूँ। आपका ऐसा लगता है कि आपके पर्सन है किसी और के साथ इंगेजमेंट करने जा रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं, ये सोच के आपने इनको ब्लॉक कर दिया है अपने सारे सोशल साइट्स पर, अपने सोशल मीडिया पर, अपने फ़ोन पे, सब जगह आपने इनको ब्लॉक किया है। और इनके लिए जो एनर्जीज आपकी हैं वो आपने इनको बिल्कुल रोक लिया है। मीन्स आपने अपने आप को कंट्रोल किया है, कंट्रोलिंग इश्यूज आपने अपने ऊपर बना लिए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी का इशू है, या तो इनके रिश्ते कहीं और से, जहाँ रिश्ता आ रहा था वहाँ पे घर वाले इनको फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, और ये तैयार भी हो गए और इन्होंने वहाँ पर अपना एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये यहाँ पर बहुत क्लियरली आपका वेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं, वापस से आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में अगर आप लोग मैरिड हैं, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है मैरिड हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। आप लोग मैरिड होके भी सेपरेशन में हैं कोई फैमिली इश्यूज़ की वजह से। अगर आप मैरिड हैं, आप लोगों की फैमिली का इशू हो सकता है, जैसे आपके इन लॉज, जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके इन लॉज, ये रीज़न हो सकते हैं कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ हो। माइट भी आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उस केस में आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और आपसे चाहते हैं कि आप उनको अनब्लॉक कर दें। उनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी फैमिली की वजह से जो ये चीज़ें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। ऑल ऑफ अ सडन जो ये मोमेंट आपकी लाइफ में आया, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ये इनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से हुआ है या इनकी सराउंडिंग्स की वजह से हुआ है। ऐसा जो भी कुछ है ये उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, और एक मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना चाहते हैं। और आपसे ये कह रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है और आप इनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने इनको कि कुछ ऐसा सोच रखा है कि अगर आपकी शर्तों पर ये आते हैं तब तो ठीक है कि आप इनको सुनेंगे या इनकी बात मानेंगे, लेकिन अगर ये अपनी शर्तों पर आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप इनके साथ जाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि किसी की मदर का इशू हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है किसी की मदर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, आपके पर्सन की जो मदर है वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, इसलिए भी ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर जो हम थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं कि आप लोग अगर
सेपरेशन में आए हैं और आपको थर्ड पार्टी का इशू पता चला है, इसलिए आपके बीच में टॉवर मोमेंट आया है जो मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर ये भी रीज़न हो सकता है कि जो लोग सिंगल हैं, जो मैरिड नहीं हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि आपने इस पर्सन के साथ कोई भी फर्दर होप्स मीन्स रिलेशनशिप के लिए जो आप देख रहे थे, सोच रहे थे, वो छोड़ दी हैं। आपने इनको अपने ऑप्शंस में से हटा दिया है। आप इनके लिए अब बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर वर्क करना चाहते हैं। आपने इनसे सेपरेशन ले लिया है एक तरीके से। एक ऐसे मूड में आप हैं कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। ये पर्सन आपके लिए जो पेशेंस रखे हुए हैं वो इसीलिए रखे हुए हैं कि इनको ऐसा लगता है एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आप इनको ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आपके साथ सेलिब्रेशन करें, आपके साथ किसी ऐसी कमिटमेंट की एनर्जी में आए जहाँ आप दोनों इकट्ठा रह सकें। लेकिन आपने क्या किया है, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है या आपने इनसे कमर फेर ली है, जैसे वाली बात चीज़ होती है ना। ये देखिए, ये दो कार्ड्स बताते हैं क्या इनकी तरफ, इनके जो इनका प्रपोजल है, जो इनकी इंटेंशन है, उसकी तरफ आप सोच भी नहीं रहे हैं। आप अपने फाइनेंसिस की तरफ वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर लम्हा इनको याद आ रहा है और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि किसी तरह वो टाइमिंग आ जाए जब आप लोग रियूनियन में आ सकें, जब आप लोग एक दूसरे के साथ रीयूनाइट कर सकें। तो ये पर्सन आपको लिटरली बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अभी आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, बिकॉज इनको रियलिटीज़ पता चल गई हैं। इनको सही जो सच है वो पता चल गया है कि जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन का ग्राउंड था वो क्या था, और जो चीज़ें हुई उसके बीच में आपकी कोई गलती नहीं थी। ये चीज़ें रियलाइज़ कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ गाइड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। Please guide what will be the future of this relationship. Seven of Swords, Page of Pentacles। ये पहले भी फ्लिप हुआ था बट मैं रेडी नहीं थी तो मैंने कार्ड नहीं लिया था। मैजिशियन, Queen of Cups, okay, and the energy of the deck is Ten of Pentacles। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर जो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग साइंस, ये सभी साइंस के लिए रीडिंग है। वैसे मैं आपको साइंस बताना भूल गई थी, सॉरी, बट ये सभी साइंस के लिए है। सारे साइंस यहाँ पर मैटर करते हैं। यहाँ पर कोई जेमिनी हो सकता है, यहाँ पर कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी है। एरीज, लिव, सजिटेरियस की एनर्जी पहले ही आ गई थी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी पहले ही आ गई थी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है एक आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो है इस रिलेशनशिप में अब इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा देंगे, आपको डिच कर देंगे, इसलिए आप जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्यूचर है, देखिए हम मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपके जो पर्सन है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ एक नई फ्रेंडशिप काइंड ऑफ ये स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे एज अ फ्रेंड ये आपको हमेशा ट्रीट करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक बॉन्डिंग चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये जानते हैं कि आपके मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई एक सिंगल मदर हो या फिर अपने हस्बैंड से या वाइफ से सेपरेटेड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि डिवोर्सी हो। आप लोगों में से कोई एक पर्सन, मुझे ये नज़र आ रहा है। तो आपके रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं हर तरीके से, कैसे भी पॉसिबल हो, लेकिन ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमिटमेंट की रिलेशनशिप है, ये पहले आपको फ्रेंडशिप की तरह ही प्रपोज करेंगे कि आप मेरी फ्रेंड बन जाइए, हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज़ रही हैं और हम उसको चेरिश करेंगे, एटलीस्ट फ्रेंड्स बन के तो हम रह सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ वो आपको शो करेंगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा मीन्स हीलर काइंड ऑफ आपकी एनर्जीज़ हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि इनका मन दुखेगा, ये परेशान होंगे, ऐसा कुछ होगा, तो आप हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में वापस आने की कोशिश करें।
लेकिन आपके जो पर्सन हैं, आपको उनके लिए आप हमेशा डरे हुए रहेंगे कि इस पर्सन का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी अपना डिसीज़न चेंज कर सकते हैं। ये आप बार बार पीछे मुड़कर ये चीज़ देखेंगे कि पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ किया वो कभी भी फ्यूचर में भी रिपीट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ट्रस्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर में अगर आप इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करते हैं तो आपको ट्रस्ट के इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। दो ये पर्सन फ्यूचर में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट एज अ फ्रेंड, लेकिन आफ्टर he'll create a bonding और she'll create a bonding with you। उनको ऐसा लगता है जब आपके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे, एक इमोशनल लेवल पे आपके साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद वो आपको कमिटमेंट की एनर्जी में लेके जाने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि या तो ये अपने किसी फाइनेंशियल बिजनेस की तरफ इस समय फोकस्ड हैं, मतलब जैसा कि मतलब फैमिली बिजनेस होते हैं उस टाइप की चीज़ में, या फिर ये कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं इन फ्यूचर। इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनके फैमिली का एक पार्ट बनकर इनके साथ रहो, ठीक है। लेकिन अभी ये स्टक्ड एनर्जीज में है, अभी ये फिलहाल कुछ भी एक्शन इस बारे में नहीं ले रहे हैं। जो इनकी सोच है वो मैं आपके साथ अभी क्लियरली डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या चाहते हैं आपके साथ। आपको अपनी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको बार बार याद कर रहे हैं, आपके जैसा इनको कोई और नहीं मिलेगा, ऐसी फीलिंग इनके मन में बार बार आ रही है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए और बार बार इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने रिग्रेट किया, मतलब रिग्रेट करते हैं, इन्होंने अपनी गलती का एहसास होता है कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया वो एक गलत चीज़ थी। इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, ये गलत था और उनको अपनी सारी चीज़ें आपको पहले ही बता देनी चाहिए। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स आज के लिए। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। इन दिस प्लीज़ गाइड मी, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी 3 cards one by one. Thank you. It's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Your hard work is paying off. Okay, one more card. Not sorry. Can just please give me one more card. Balance spirituality and practicality. Okay. And the bottom of the deck is bring love into the situation. आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो आपकी जो शक वाली एनर्जीज़ हैं, जो ये नेगेटिविटीज़ हैं, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको इनसे बाहर आना पड़ेगा। फुल मून इन स्कॉर्पियो है कि अगर आप किसी चीज़ की को पूरा करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को कि एनर्जी के इस सर्कल को आप पूरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए वर्क करे, तो आपको सबसे पहले डाउट की जो एनर्जीज़ हैं उनसे बाहर आना पड़ेगा। आपको जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनसे बाहर आना पड़ेगा, अपने पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि रिवेंजफुल इंटेंशन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपकी हो रही हैं। इस समय आपको ऐसा लग रहा है इन्होंने आपके साथ गलत किया तो अब आपको भी इनसे बदला लेना है, जैसे ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको इस नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है, इस नेगेटिव सर्कल से आपको बाहर आना है और पॉजिटिव साइड की तरफ देखना है। कोई यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है और पाइसेस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो लिए एडवाइस दी गई है, एक ही एडवाइस ये है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप में जितना भी वर्क किया, जितना भी हार्ड वर्क किया, अब उसको मिलने का टाइम आ गया है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, तो अभी न्यू मून का ही फेज चल रहा है। न्यू मून जो है अभी फुल मून होने में काफ़ी टाइम बाकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं अभी भी, तो आप इस पे वर्क कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं कि आपका ये काम या आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करे। जितनी मेहनत आपने इसके लिए की है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिले। तीसरा एडवाइस कार्ड मेरे से कहता है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। तो आपसे क्लियरली ये बात कही जा रही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। मीन्स आपको अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना है। आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसा रहना है वो एक अलग चीज़ होती है, और आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 5D वर्ल्ड में अब आप चीज़ों को कैसे कंसिडर करते हो एक अलग चीज़ होती है। यहाँ कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम का कार्ड क्लियरली नज़र आ रहा है। कोई ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं, आप एक दूसरे की चीज़ों को बिल्कुल समझ जाते हैं, और ये सर्कल आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है। बार बार आप मिलते हैं हर किसी जन्म में, फिर आपस में बिछड़ जाते हैं क्योंकि आपके कर्मास अभी पूरे नहीं हो रहे। तो ये जो आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपको इनर वर्क करने की सलाह दी जा रही है कि आपको इनर वर्क करना है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रियल वर्ल्ड अलग होता है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग होता है।
स्पिरिचुअल लाइफ में आप जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं या आप मेडिटेट कर रहे होते हैं, उस समय आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनको उनके बारे में सोचिए। और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इस सब को लेकर डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपकी एनर्जीज़ का टाइम है वहाँ आप अपनी एनर्जीज़ लगाइए। जहाँ आपकी एनर्जीज़ अनहर्ड हैं, जो कुछ समझने वाला नहीं है, जो सुनने वाला नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है कि उस एनर्जीज़ को वर्कआउट किया जाए। तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको मेडिटेशन करना है और आपको मेडिटेशन में ही अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करना है और अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। अगर उन्होंने कुछ आपके लिए ऐसा आपके साथ गलत किया है तो आपको उनको फॉरगिव करना है, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ ही उनको आपकी तरफ लेकर आ सकती हैं। ठीक है, ये 3 एडवाइसेस आप लोगों के लिए हैं। और ये बॉटम ऑफ द डेक आया था, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। इसका मीन यहाँ पर कोई एक्वेरियस भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप पिक्चर को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक फिगर है जो पूरा वाटर यहाँ से आउटफ्लो कर रही है, ये देखिए। और ये जैसे जैसे वाटर आउटफ्लो हो रहा है, ये नेगेटिविटी यानी ब्लैकनेस या डार्कनेस की जो एनर्जीज़ हैं ये रिलीज़ होती जा रही हैं। और यहाँ पर ये पर्पल कलर की वाइब्स, आप रोमांटिक वाइब्स कह सकते हैं, आप इसको नॉलेज की वाइब्स कह सकते हैं, वो फैलती जा रही है, एक लाइट फैलती जा रही है यहाँ पर। तो आपको अगर इन डार्कनेस की एनर्जी से बाहर आना है, आपको अपनी नेगेटिविटी से बाहर आना है और अपने जो आपके इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करना है। आपको क्लियरली बताना है कि आप क्या फील करते हैं, आपको क्लियरली दिखाना है कि आप क्या चाहते हैं और प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है, बजाय नेगेटिविटी को होल्ड करने के आपको प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स आपके लिए। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए कि क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन। जिस प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैसेजेस आए इनके पर्सन इनको देना चाहते हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, छुप छुप कर मिलना बहुत हुआ, अब ज़माने को बताना है कि तेरा मेरा याराना है। मैंने आपसे कहा ना, ये पर्सन आपकी वेट कर रहे हैं और ये इनको रिग्रेट है इस चीज़ का जो कुछ पास्ट में आप लोगों के बीच में हुआ, और अब ये वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपकी लाइफ में वापस आ सके। इनको अभी भी होप्स नज़र आ रही है। ये अपनी तरफ से क्लैरिटी दे रहे हैं कि इनको इस बात में कोई डर नहीं है, ये दुनिया को बता सकते हैं कि आपका और उनका एक रिलेशनशिप है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता हो जैसे। तो ये बोल रहे हैं आपसे कि ये इतना आपको प्यार करते हैं, आप इनकी, मैंने आपको बोला आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ये आपको हर तरीके से पाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करने वाले हैं आपको। अगर आप नहीं जाएंगे तो ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, तब भी आपको मजबूर होकर इनके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं। जैसे कोई अगर कोई मर रहा होता है तो वो उसको लगता है कि मुझे किसी तरह ज़िंदगी मिल जाएगी। सॉन्ग भी बहुत प्यारा है, आप सुनिएगा, पुराना सॉन्ग है लेकिन इसके वर्डिंग्स बहुत मीनिंगफुल हैं। आपको ये गाना सुन के फील होगा कि आपके पर्सन की कितनी इंटेंस फीलिंग्स हैं आपके लिए। इसको सुनिएगा ज़रूर, ये मैं आपको अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। फील रोमांटिक अबाउट यू, देखिए फिर आ गया है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। जस्टिस, लॉयर, ट्रूथ सीकर, फेयर इन हिज डीड्स, कॉन्फिडेंट एंड बैलेंस्ड पर्सन। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं कि किसी को जस्टिस पसंद हो सकता है, या आप या आपके पर्सन लॉयर या जस्टिस हो सकते हैं। और झूठ बोलने से आपको या आपके पर्सन को, दोनों को नफरत है, दोनों में से किसी एक को भी हो सकती है। और अपने हर काम में आप या आपके पर्सन बिल्कुल फेयर रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं और बिल्कुल बैलेंस्ड रहते हैं। आपको पता होता है या आपके पर्सन को पता होता है उनको क्या करना है। बट आई कैन फील विद दिस रीडिंग, मुझे लग रहा है ये एनर्जीज आपकी ही है। ठीक है, जो ये व्यूअर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। अब हम देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। यू आर माई हार्ट, आप इनके दिल में बसे हुए हैं। जो वादा किया है निभाओ उसे, दिल तोड़कर यूं न जाओ प्रिय। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपने जो भी कोई वादा इनको किया है उसको आप निभाइए। जो भी आपने अपनी रिलेशनशिप में कभी उनके साथ कमिटमेंट किए होंगे, ये आपको उनकी याद दिला रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इनको छोड़कर आप ना जाएं। सोलमेट, तो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। सांस में तेरी, ये सॉन्ग है, सांस में तेरी
सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। और धीरे से दिल में जो बस गए हो वो तुम हो, कि धीरे से इनके मन में जो एक छोटी सी जगह बना ली है किसी ने, वो आप ही हो और कोई नहीं है। ये आपको बताना चाहते हैं। मैंने आपको कहा ना कि अगर ये मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। इनके उनके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर, उनके साथ इनके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कांट फॉरगेट यू, आपको ये भूल नहीं सकते। यू आर क्यूट, आप बहुत क्यूट हैं। एक चैनल मैसेज भी मुझे आ रहा है कि यू आर प्रेशियस फॉर देम, प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाइए। मुझे पता है तुम्हें हर्ट हुआ है, पर मैं बेबस हूँ। तो यहाँ आपको अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं कि उनको पता है कि आपको बुरा लगा है, लेकिन वो इस समय बेबस हैं। इस समय वो कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में। मैरिज, आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बता रहे हो कि उनकी मैरिज की वजह से वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं या आपके साथ लॉयल नहीं हो पा रहे हैं। पॉलिटिशियन, आर्मी मैन, लीडर, अथॉरिटी पोजीशन, लॉजिकल, पावरफुल, प्रोटेक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेटिंग। ये आपकी, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं इनमें से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप देख सकते हैं क्लियरली। मैं जूम कर देती हूँ। पॉलिटिशियन, आर्मी मैन, लीडर, अथॉरिटी पोजीशन, लॉजिकल, पावरफुल, प्रोटेक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड डोमिनेटिंग। ठीक है, तो ये थे एनर्जीज फ्रेंड्स आज के लिए। आपको कैसी लगी रीडिंग मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून टू माई चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।